नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूक्रेन की उम्मीद बनकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पुतिन से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात पर यूरोप की टकटकी लगी थी, लेकिन पुतिन ने इस बार भी अपने मन की ही कही। पुतिन ने कहा कि डोनबास इलाके में यूक्रेन खून खराबा करके तनाव बढ़ा रहा है। यानी पुतिन ने एक्ट ऑफ वॉर के लिए यूक्रेन को दोषी ठहरा दिया। उधर यूक्रेन के अंदर से 3 ऐसी खबरें आई हैं जिनसे पता चलता है कि वॉर जोन में बारूद की बारिश शुरू हो चुकी है। आज की टेलीसीरीज में यूक्रेन में मौजूद हमारे जाबाज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय आपको कई एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे। लेकिन उससे पहले पुतिन के वॉर प्लान का सबसे पहला चैप्टर जानने के लिए देखिए टेलीसीरीज कहर द ब्लेजिंग वर्ल्ड का पहला एपिसोड तहलका ओमेन ऑफ पेन। 1 मई 1952 तेहरान, ईरान। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देह ने अपने एक फैसले से ब्रिटेन की नींद उड़ा दी। जिस एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के जरिए ब्रिटेन ईरान के तेल भंडार में सेंधमारी कर रहा था, उसे मोहम्मद मोसद्देह ने नेशनलाइज कर दिया। ब्रिटेन के लिए यह झटका बड़ा था। ब्रिटेन ने मोहम्मद मोसद्देह को सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन ब्रिटेन को पता था कि यह इंतकाम अमेरिका की मदद के बगैर नहीं हो सकता। ब्रिटेन ने अमेरिका से बात की, वादा किया कि अगर अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट करवा दिया तो ईरान के तेल भंडार में अमेरिकी तेल कंपनियों को मनचाही हिस्सेदारी दे दी जाएगी। अमेरिका तैयार हो गया। चार अप्रैल 1953 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान में तख्ता पलट करने के लिए ऑपरेशन अजाक्स का आगाज कर दिया। CIA ने तेहरान में अपने एजेंट्स फैला दिए और वहां के प्रभावशाली ईरानियों को मुंह मांगी रकम देकर विद्रोह के लिए राजी कर लिया। CIA ने प्लान के मुताबिक ईरान के धार्मिक स्थलों और नामी लोगों पर अपने एजेंट्स के जरिए अटैक करवाए। इल्जाम लगाया ईरान के कम्युनिस्ट नेताओं और मोहम्मद मोसद्देह के समर्थकों पर। CIA ने तेहरान के कुख्याति अपराधियों और गुंडों को दंगे भड़काने, दुकानें लूटने के काम में लगा दिया। हिंसक झड़पें शुरू हो गईं, लोग मारे जाने लगे। ईरान की बड़ी आबादी मोहम्मद मोसद्देह से नाराज हो गई। और इसी नाराजगी का फायदा उठाकर 19 अगस्त 1953 को अमेरिका ने ईरान की सेना के विद्रोही गुट से मिलकर मोहम्मद मोसद्देह का तख्ता पलट कर दिया। जब मिलिट्री एक्शन जरूरी हो जाए और जंग छेड़ने का बहाना ना मिले तो खुद ही दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाता है ताकि दुनिया को हमले की वजह बताई जा सके। युद्ध के इस सिद्धांत को कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। उन्नीस में नाजी जर्मनी के एजेंटों ने पोलैंड के पास एक जर्मन रेडियो स्टेशन से जर्मन विरोधी संदेश प्रसारित किए और कई जर्मन नागरिकों की हत्या कर दी। इस तरह से आक्रमण का बहाना बनाया गया। इसी तरह से सोवियत संघ ने भी फिनलैंड पर आक्रमण किया और उस दौर की अस्थिरता के लिए फिनलैंड को जिम्मेदार ठहराया। दो 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया में रूस समर्थक और रूस विरोधियों में जमकर भिड़ंत हुई। जमकर प्रोटेस्ट हुआ।
अमेरिका और नेटो का दावा है कि क्रीमिया के रूस समर्थक असल में रूसी एजेंट थे। प्रोटेस्ट के जरिए पुतिन दुनिया को दिखाना चाहते थे कि क्रीमिया रूस में शामिल होना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रीमिया में घुसे हथियारबंद रूसी लड़ाके, जिन्हें लिटिल ग्रीन मैन कहा जाता है, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा थे। पुतिन है, पुतिन है, पुतिन है, पुतिन है। करीब 8 साल बाद यूक्रेन में वॉर का अलार्म बजता, उससे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऑन हो गया। We know it was a false flag operation designed to discredit the Ukrainians, designed to create a pretext, a spurious provocation for Russian action. 17 फरवरी को यूक्रेन रूस बॉर्डर पर छोटे बच्चों के स्कूल को टारगेट करते हुए मोर्टार दागे गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे पुतिन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया, यानी इस हमले को आधार बनाकर रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को रूस से ही जोड़कर देखना जल्दबाजी होगी। उन्नीस फरवरी को पूर्वी यूक्रेन में जंगी मोर्चे के दौरे पर गए गृह मंत्री डेनिस मुनास्टिस्की पर हमला हो गया। डेनिस रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना को अलग करने वाली लाइन के पास खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, तभी अचानक उन पर हमला हो गया। तो क्या यह हमला लुहांस्क और डोनेस्क के विद्रोहियों ने किया था, या ये विद्रोहियों पर हमले के लिए यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? इस सवाल का जवाब अभी ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन महाशक्तियों का ऐसा अखाड़ा बन गया है जहां ताकत और छल दोनों का बराबर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ऑपरेशन नॉर्थवुड्स का प्रस्ताव अमेरिकियों को मारने और कास्त्रो पर आरोप लगाने का था, ताकि क्यूबा पर हमला करने का मौका मिल जाए। ये सारी प्लानिंग सोच समझ करके की जा रही थी और उसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां शामिल थीं जिसमें कि सारा का सारा इल्ज़ाम क्यूबा के हिस्से ही आना था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रूस में पुतिन के सामने अभी कोई हथियारबंद संगठन नहीं खड़ा है, लेकिन यूक्रेन में ऐसे हजारों हथियारबंद लड़ाके मौजूद हैं जो कीव सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इन लड़ाकों के पास मेड इन रूस हथियार हैं। रूस इन्हें खुलकर सपोर्ट भी करता है। रूस की संसद में यूक्रेन के विद्रोहियों को मान्यता देने पर भी विचार हो रहा है, यानी यूक्रेन को खतरा सरहद के अंदर से भी है। कौन जाने यही विद्रोही यूक्रेन के लिए फॉल्स फ्लैग बन जाएं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।